नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। वर्ष 2024 का भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसे भारत रत्न कहते हैं, की घोषणा हो चुकी है। इस वर्ष 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि वर्ष 1954 से 2024 तक कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, वे लोग किस सेवा क्षेत्र से जुड़े रहे। इन सारे तमाम मुद्दों पर आइए बात कर लेते हैं। भारत रत्न 2024 पुरस्कार विजेता, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। प्रश्न पूछता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न पुरस्कार है। वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। कब भारत रत्न पुरस्कार स्थापित किया गया था? 1954 में। भारत रत्न पुरस्कार लोगों को उनकी असाधारण सार्वजनिक सेवा और साहित्य, विज्ञान और कला जैसे मानव गतिविधि के किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च क्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। किसी भी व्यवसाय, लिंग या पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति भारत रत्न पुरस्कार के लिए पात्र है। ये नहीं है कि मतलब अमुक अमुक व्यक्ति को ही भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1954 में स्थापित भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार है, जो किसी भी व्यवसाय, लिंग या पद पर रहने वाला व्यक्ति पा सकता है, उसको मिल सकता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है। अब तक 16 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न 2024 पुरस्कार विजेताओं की सूची के साथ साथ हम 1954 से लेकर 2024 तक किन किन को भारत रत्न पुरस्कार मिला है, उनको हम बात कर लेते हैं। भारत रत्न पुरस्कार 48 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है। 17 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। उन सभी लोगों की सूची जिन्हें भारत रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, समाज में उनके योगदान के साथ नीचे सूचीबद्ध है कि किस वर्ष किनको मिला, उनका कार्य क्या था, किस सेवा क्षेत्र से जुड़े थे, उनको क्यों भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। आइए एक एक करके हम विषय के पुरस्कार 1954 जब यह स्थापित हुआ था, सी राजगोपालाचारी को मिला था और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को वर्ष 1954 का भारत रत्न पुरस्कार मिला था और सी राजगोपालाचारी जी को। सी राजगोपालाचारी क्या थे? राजनेता थे, वकील थे और कार्यकर्ता थे, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हुए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जिनको वर्ष 1954 का नागरिक पुरस्कार, प्रथम नागरिक पुरस्कार, भारत का प्रथम नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जिस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार देने की औपचारिकता शुरू की गई थी। उसके बाद सीवी रमन को भी 3 लोगों को मिला था। 3 लोगों में सी राजगोपालाचारी थे, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सी रमन थे। सी रमन जी क्या थे? भौतिक विज्ञानी थे, गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे। 1954 में भारत रत्न 3 लोगों को मिला, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। भारत रत्न 1954 में मिला, सबके नाम की शुरुआत स से हो रही है। 1955 में भारत रत्न पुरस्कार किनको मिला? पुनः 3 लोगों को मिला था। भगवान दास को मिला था, एम विश्वेश्वरैया को मिला था और जवाहरलाल नेहरू को मिला था। भगवान दास कौन थे? कार्यकर्ता, दार्शनिक और शिक्षाविद थे। एम विश्वेश्वरैया कौन थे? सिविल इंजीनियर, राजनेता और मैसूर के दीवान थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू कार्यकर्ता और लेखक ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उसके बाद बात कर लेते हैं, मात्र एक व्यक्ति को मिला था, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री जिनको भारत रत्न मिला 1957 का। वह कौन था? गोविंद वल्लभ पंत। भारत रत्न वर्ष 1958 का किसको मिला? घोड़ो केशव कर्वे, यह समाज सुधारक और शिक्षक थे। 1961 भारत रत्न 1961 में किसको मिला? विधान चंद्र राय को मिला और पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला। विधान चंद्र राय चिकित्सक, राजनीतिक नेता, परोपकारी शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थे। पुरुषोत्तम दास टंडन को भी मिला जब कार्यकर्ता, संयुक्त प्रांत विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश का नाम उस समय संयुक्त प्रांत था। भारत रत्न पुरस्कार 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था, जो वकील थे, कार्यकर्ता थे, विद्वान थे और राष्ट्रपति भी थे। भारत रत्न 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला था, जो कार्यकर्ता थे, अर्थशास्त्री, शिक्षा दार्शनिक ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति और बिहार के राज्यपाल के रूप में अपना कार्य किया। वहीं भारत रत्न 1963 को जाकिर हुसैन के अलावा पांडुरंग वामन काणे को मिला, जो इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत विद्वान थे। अपने 5 खंडों के साहित्यिक कार्यों के लिए जाने जाते थे। पांडुरंग वामन काणे। का भारत रत्न पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को मिला, जो प्रधानमंत्री थे, कार्यकर्ता और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। 1971 का भारत रत्न पुरस्कार इंदिरा गांधी जी को मिला, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी।
भारत रत्न 1975 का बीवी गिरी को मिला, जो श्रम संघवादी थे, श्रम नेता थे, बीवी गिरी को मिला। वर्ष 1976 का भारत रत्न पुरस्कार के कामराज को मिला, जो स्वतंत्रता कार्यकर्ता, राजनेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वहीं भारत रत्न वर्ष 1980 का मदर टेरेसा को मिला, जो कैथोलिक नन और मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक थी। वर्ष 1983 का भारत रत्न पुरस्कार विनोबा भावे को मिला, जो कार्यकर्ता थे, समाज सुधारक और महात्मा गांधी के करीबी और सहयोगी। 1980 का खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला, प्रथम गैर नागरिक स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रथम गैर नागरिक जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, प्रथम गैर नागरिक मतलब पूछा जाता है कि गैर नागरिक मतलब भारतीय नहीं थे, भारत के नागरिक नहीं थे, भारत के नागरिक ये नहीं थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हमारा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 1987 में मिला। 1988 का भारत रत्न पुरस्कार एमजी रामचंद्रन जी को मिला, जो अभिनेता से राजनेता बने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे। 1990 में का भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मिला और साथ ही साथ नेल्सन मंडेला को भी मिला। दो लोगों को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार मिला, जो समाज सुधारक और दलितों के नेता थे अम्बेडकर। वहीं मंडेला दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के नेता थे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी हुए। भारत रत्न पुरस्कार राजीव गांधी को मिला, वल्लभ भाई पटेल को मिला और मोरारजी देसाई को मिला। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया इन्होंने। इनका कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा। वहीं वल्लभ भाई पटेल कार्यकर्ता और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे। वहीं मोरारजी देसाई कार्यकर्ता और भारत के प्रधानमंत्री रहे। 92 का भारत रत्न पुरस्कार अब्दुल कलाम आजाद को मिला, जेआरडी टाटा को मिला और सत्यजीत रे को मिला। अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? ये कार्यकर्ता और प्रथम शिक्षा मंत्री हुए। जेआरडी टाटा उद्योगपति, परोपकारी और विमानन अग्रणी थे। वहीं सत्यजीत रे फिल्म जगत से आते थे, जो निर्देशक, फिल्म निर्माता, लेखक और उपन्यासकार थे। 1997 का जो भारत रत्न पुरस्कार मिला गुलजारी लाल नंदा को मिला, अरुणा आसफ अली को मिला, एपीजे अब्दुल कलाम को मिला। गुलजारी लाल नंदा कार्यकर्ता थी और भारत की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। वहीं अरुणा आसफ अली कार्यकर्ता थी। एपीजे अब्दुल कलाम एरोस्पेस और रक्षा वैज्ञानिक थे और बाद में चलकर भारत के राष्ट्रपति भी हुए। 1998 का भारत रत्न पुरस्कार एमएस सुब्बुलक्ष्मी को मिला और चिदम्बरम सुब्रमण्यम को मिला। कर्नाटक शास्त्रीय गायक थी एमएस सुब्बुलक्ष्मी, वहीं चिदम्बरम सुब्रमण्यम कार्यकर्ता और भारत के पूर्व कृषि मंत्री रहे। भारत रत्न 1999 जयप्रकाश नारायण को मिला। वर्ष 1999 का भारत रत्न पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया, जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलोई और रविशंकर। जो जयप्रकाश नारायण थे वो समाज सुधारक और कार्यकर्ता थे, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री थे, गोपीनाथ बोरदोलोई कार्यकर्ता थे और रविशंकर संगीतकार और सितार वादक थे। पुरस्कार 2 लोगों को मिला, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां। लता मंगेशकर जो थी वो गायक थी, इनको मिला, और बिस्मिल्लाह खां को हिंदुस्तानी शास्त्रीय शहनाई वादक थे, इनको वर्ष 2001 का भारत रत्न पुरस्कार मिला। वहीं वर्ष 2009 का भारत रत्न पुरस्कार भीमसेन जोशी को मिला, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। वर्ष 2014 का भारत रत्न पुरस्कार सीएन राव को मिला, सचिन तेंदुलकर को मिला। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर हैं, बहुत विवादों के साए में थे, वहीं कि क्यों इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। वहीं वर्ष 2014 का भारत रत्न पुरस्कार सीएनआर राव को मिला, जो रसायनज्ञ और प्रोफेसर और लेखक थे। वर्ष 2015 का भारत रत्न पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मदन मोहन मालवीय को मिला। मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विद्वान और शिक्षा सुधारक थे। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी 9 बार लोकसभा के लिए, 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। 2019 का प्रणब मुखर्जी को मिला, नानाजी देशमुख को मिला और भूपेन हजारिका को मिला। प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। वहीं नानाजी देशमुख भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लिए इन्होंने काम किया। वहीं भूपेन हजारिका का काम असम के भारतीय पार्श्व गायक थे, गीतकार थे, कवि और फिल्म निर्माता भी थे। बात कर लेते हैं वर्ष 2024 का भारत रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिला है, भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, पीवी नरसिम्हा राव को मिला है, चौधरी चरण सिंह को मिला है, एमएस स्वामीनाथन को मिला है। 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार 2024 मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को मिला। यह एक समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। भारत रत्न 2024 लाल कृष्ण आडवाणी को मिला, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उप
प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे हैं। भारत रत्न का पीवी नरसिम्हा राव को मिला, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह को मिला, एक पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में समर्थन किया, कृषि क्षेत्र का समर्थन किया और किसानों के अधिकारों को बरकरार रखने का काम किया है। वहीं भारत रत्न 2024 एमएस स्वामीनाथन को मिला, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। वर्ष 2024 का भारत रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है। पांचों के नाम कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन है। 1954 से लेकर वर्ष 2024 तक किस किस वर्ष पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, उनकी सूची को आपने देखा। किस वर्ष किसको मिला है। कई वर्ष तो ऐसे रहे कि जिसमें भारत रत्न पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को दिया गया है। इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है कि भारत में 2024 का भारत रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है। यह एक अलग बात है और पहली बार ऐसा हुआ है। सोचने में या कहने में यह भी आ रहा है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है इसी वर्ष, उसी को ध्यानगत रखते हुए यह सारी चीजें की गई है। बहरहाल किसको पुरस्कार मिला है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, यह मायने रखता है। तो ये रही भारत रत्न पुरस्कार से जुड़ी हुई कक्षा। आपको यह कक्षा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।